इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। केजरीवाल आज सुबह तिहाड़ से निकले और शाम होने से पहले फिर तिहाड़ पहुंच गए। कोर्ट में 2 दिन पहले का सीन फिर से दोहराया गया। केजरीवाल फिर जिद पर उतर आए और जो फैसला जज ने 2 दिन पहले सुनाया था वही आज भी सुनाना पड़ा। सवाल उठता है कि केजरीवाल जाने की जिद पर क्यों अड़ गए? क्या वो कानून को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं या फिर कानून को बदलना चाहते हैं? देखिए तो बदलना चाहते हैं। देखिए पूरा सच इस तिहाड़ कांड में। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जैसे आदत सी पड़ गई है। गडकरी मानहानि केस में पहले अदालत की अवमानना करके 2 दिन के लिए तिहाड़ भेजे गए। आज जब राहत मिलने की बारी थी तो पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने फिर अकड़ गए। कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए बॉन्ड नहीं भरेंगे। तो कोर्ट ने भी केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में फैसला सुना दिया और 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ की उसी काल कोठरी में वापस भेज दिया। उनको कोर्ट में पेश किया गया था और एक साधारण व्यक्ति के तहत बेल बॉन्ड न भरने के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। उनकी मर्जी से किया गया, उनके जानने से करा गया। ध्यान रखिए कि केजरीवाल जी ने एग्जेम्पशन की दरखास्त दे दी है, बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है, फिर एग्जेम्पशन किस लिए मांग रहे हैं? जो प्रक्रिया कोर्ट की अभी अगली तारीख 6 तारीख को लगी है और उसमें नोटिस फ्रेमिंग के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। उस दिन फर्दर कार्रवाई होगी। वैसे केजरीवाल सुबह ही अपना मन बता चुके थे कि वो किस तरह एक बार फिर अदालत की अवमानना करने जा रहे हैं। अरविंद जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आप जमानत लेंगे? आज बेल बॉन्ड भरेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं भरेंगे। तो आपके योगेंद्र यादव जी ने तो बेल बॉन्ड भर दिया, वो आपके नक्शे कदम पे चल नहीं रहे, उन्होंने तो अपनी जमानत ले ली कोर्ट से, पर्सनल बॉन्ड भर दिया। आम आदमी पार्टी अब पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना रही है। 15 दिन के लिए उनको फिर से न्यायिक हिरासत में लेने का ऑर्डर कर दिया है। इसके खिलाफ हम लोग इस फैसले को हम लोग हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और शीघ्र ही बहुत ही जल्दी इसको चुनौती देंगे। आम आदमी पार्टी अभी यही रट लगाए बैठी है कि केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया, फिर बॉन्ड क्यों भरें केजरीवाल? हम उस बात से बिल्कुल ही अडिग हैं और हम कभी भी बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हम कोई मनीड बेल के लिए अप्लाई कभी नहीं करेंगे। हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हम कोर्ट का कभी अवमानना नहीं करते हैं, लेकिन कोर्ट अगर ये कहता है कि मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं उस सेंस में एक्यूज्ड नहीं हूँ। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के हथकंडे उन पर उल्टे पड़ गए। केजरीवाल ने जज से कहा, एक तरफ गडकरी हैं जो भ्रष्ट हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर जज ने केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा, अगर गडकरी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं और गडकरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जज के इतना कहने के बाद से ही केजरीवाल के मुंह पर ताला पड़ गया। ऐसे में सवाल तो अब यही है कि केजरीवाल ने गडकरी के खिलाफ खोखले आरोप क्यों लगाए? क्या सरेआम किसी की इज्जत उछालना संगीन जुर्म नहीं है? केजरीवाल की मुसीबत यहीं खत्म होने वाली नहीं है। 6 जून तक का इंतजाम पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ में ही कर दिया है और अगर आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती है तो भी सोमवार से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होने से रही। यानी केजरीवाल कैदी नंबर 3642 के लिए तिहाड़ में 3 दिन और 3 रात का हॉलिडे पैकेज फिलहाल तो फिक्स होता नजर आ रहा है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बार बार केजरीवाल अपने कथित सिद्धांतों का हवाला दे रहे थे, वहीं अदालत अपने कानूनी प्रावधानों को लेकर अड़िग थी। नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 6 जून तक अदालत ने बढ़ा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल के अपने सिद्धांत बड़े हैं या फिर देश का कानून? सहयोगी मनोज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सड़क का ड्रामा जब कोर्ट रूम में भी शुरू हो गया तो जज की भौहें तन गई। आज सुनवाई के दौरान जज ने पहले तो केजरीवाल को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो कानून का पाठ पढ़ा दिया। देखिए आज पटियाला हाउस कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सड़कों पर ड्रामा करने में माहिर केजरीवाल को कोर्ट कचहरी में भी वही हथकंडे अपनाने महंगे पड़ गए। केजरीवाल के तौर तरीकों से झल्लाए जज ने उन्हें 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आखिर आज मामले की सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जज का पारा चढ़ गया, हम आपको बताते हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई का पूरा हाल। आज मामले की सुनवाई के दौरान सबसे पहले कोर्ट रूम बदला गया।
पहला कोर्ट रूम मीडिया आप समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था। लिहाजा जज ने दूसरे कोर्ट रूम में सुनवाई का फैसला किया। सुनवाई शुरू होते ही मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले केजरीवाल से पूछा, क्या आप कोई विशेष प्रबंध चाहते हैं? मैंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है और न ही किसी विशेष व्यवहार की उम्मीद कर रहा हूँ। ये मेरा सिद्धांत है कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं जमानत नहीं मांगूंगा। आप आखिर बॉन्ड क्यों नहीं भरना चाहते? ये एक सामान्य प्रक्रिया है, आपको इसमें क्या समस्या है? मैं ये हलफनामा देने को तैयार हूँ कि सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। केजरीवाल का हलफनामा बिल्कुल सही है। इस बात की कतई संभावना नहीं है कि वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आपके पास काफी काबिल वकील है, इन्होंने आपको नियम कानून समझाए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। अगर आप बेल बॉन्ड पर साइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। कोर्ट ने सीआरपीसी के सारे प्रोसीजर बेल बॉन्ड के 436 के 441 के केजरीवाल जी को समझाए, उनको डायरेक्टली सुना भी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट का सिर्फ एक कहना था कि मैं कानून के हिसाब से चलूंगी, मैं और किसी हिसाब से नहीं चलूंगी। आप अगर केजरीवाल जी हैं तो अलग कानून नहीं बनेगा किसी के लिए। लेकिन जज के बार बार समझाने के बाद भी केजरीवाल टस से मस नहीं हुए। इस पर नितिन गडकरी के वकील ने बुधवार को योगेंद्र यादव के बॉन्ड भरने की याद दिलाई और केजरीवाल पर चुटकी भी ली। योगेंद्र यादव जी ने कल 59 आप वर्कर्स के लिए बेल बॉन्ड भरा है। फर्क क्यों है केजरीवाल जी के लिए? अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी का नेता होने के कारण केजरीवाल जी एक नेता की हैसियत से आगे आ रहे हैं और बाकी सब कार्यकर्ता को साइड पे छोड़ दीजिए। बात समझाने के बावजूद जब केजरीवाल समझने को तैयार नहीं हुए तो जज के सब्र का बांध टूट गया। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कोर्ट के लिए अपने पिछले आदेश को बदलना मुमकिन नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसी के साथ कोर्ट ने केजरीवाल को 6 जून तक तिहाड़ में रखने का आदेश सुना दिया। आशीष सिन्हा और नरेश बिस्वानी के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के दिन से ही आम आदमी पार्टी के नेता कुछ खास इशारे कर रहे हैं। ये इशारे न्यायपालिका की कार्यवाही और स्वाधीनता पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ये इल्जाम और टीम केजरीवाल का मकसद क्या है। अपने ही हथकंडों के जाल में फंसी केजरीवाल एंड कंपनी केजरीवाल के जेल जाने के दिन से ही कुछ खास इशारे कर रही है। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बाद केजरीवाल अपनी मर्जी से जेल गए, लेकिन उनके सिपह सलार बार बार लगातार अपनी परेशानियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपकी इस दुर्गति के पीछे वो कौन है, हम आपको कुछ बताएं इससे पहले आप नेताओं के ये बयान सुन लीजिए। हमेशा ये हुआ है, कम से कम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, 100 बार हियरिंग में हमेशा अंडरटेकिंग मिली है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ। लाठी और गुंडागर्दी चलेगी और जेल की धमकी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जेल, लाठी और पुलिस की गुंडागर्दी और तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना अभियान और आंदोलन और मजबूती से जारी रखेंगे। 16 मई के बाद का है ये, और 16 मई के पहले के वो सारे हियरिंग्स थे जिसमें कि हमें एक अंडरटेकिंग में जाने दे दिया गया। और अभी कंप्लेनेंट जो है वो एक बहुत उनका ओहदा है सरकार के अंदर। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भाई आप ऐसे किसी इंसान के कंप्लेंट पे आराम से किसी को जाने नहीं दोगे। आपके इन 3 कर्णधारों की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि इनका इशारा क्या है। अच्छे दिन और 16 मई से इनका सीधा इशारा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने से है। केजरीवाल के खिलाफ मामला बीजेपी के ही नेता नितिन गडकरी के मानहानि का है। साफ साफ कहें तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस न्यायपालिका पर आज तक उंगली नहीं उठी, उस पर भी केजरीवाल के नेता बीजेपी के दबाव की बेतुकी बात कर रहे हैं।
यानी एक आरोप से अभी निकले नहीं और दूसरे गंभीर मामले में केजरीवाल एंड कंपनी फंसने को तैयार है। आपको कानून पर विश्वास नहीं है? भाई हमें कानून पे विश्वास है, लेकिन कानून के एग्जीक्यूटिव पर विश्वास नहीं है। किसी आरोपों को निजी मुचलके पर छोड़ना या हलफनामे पर छोड़ना मामले के मुताबिक कोर्ट का विशेषाधिकार है। क्या आरोपी कोर्ट पर इस फैसले को लेकर दबाव बना सकता है? अपनी जिद पर अड़े केजरीवाल कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? कोर्ट की स्वाधीनता पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी? मनोज वर्मा और नरेश विश्वानी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।